दोस्तों, टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंकाई टीम का सुपड़ा साफ करने के बाद और 3 ही मैचों की वनडे सीरीज रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका से मिले 2-0 के हार के बाद अब भारतीय टीम नई सीरीज के लिए तैयार है, जहां पर टीम इंडिया अपने अगले अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 ही मैचों की टी20 सीरीज के साथ करेगी। वहीं पर इस सीरीज के लिए बांग्लादेश भारत के दौरे पर आएगी, जिसके लिए बीसीसीआई और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया है। जहां पर इस नए सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेशी टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे खूंखार और खतरनाक स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहद शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 8 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर टी20 में बल्ले और गेंद से धमाल मचाने वाले सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और जसप्रीत बुमराह समेत 8 खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में शामिल कर हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से लंबे समय से बाहर चल रहे ईशान किशन समेत 2 घातक खिलाड़ियों की इस सीरीज में धमाकेदार वापसी से टीम इंडिया की वनडे स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुकी है, जिससे पार पाना बांग्लादेशी टीम के लिए इस वनडे सीरीज में इतना आसान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वही बांग्लादेश की टीम आईसीसी रैंकिंग की नंबर 8 की टीम है। लेकिन जिस अंदाज में अभी भारतीय टीम का प्रदर्शन श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में देखने को मिला था, बांग्लादेश जरूर टीम इंडिया को कड़ी चुनौती इस सीरीज वनडे सीरीज में दे सकती है। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाने वाला 3 मैचों के वनडे सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर बांग्लादेश और भारत के बीच इस सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर वनडे का बड़ा महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं इस वनडे सीरीज का लाइव एनकाउंटर मोबाइल और टीवी पर हम सबको कहां देखने मिलेगा। वहीं भारत और बांग्लादेश के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस पर पड़ेगी इस सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर इस वनडे सीरीज में बांग्लादेशी टीम को कुचलने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख बांग्लादेशी टीम के कप्तान समेत पूरी बांग्लादेशी टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वही इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे खूंखार और घातक प्लेइंग 11। इसके साथ इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और नया उप कप्तान, जिसके चयन ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। वहीं पर इस 3 मैचों के वनडे सीरीज से जुड़ी कई जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए इस वनडे सीरीज के शुरू होने से पहले बन जाता है जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को कानपुर में, तो वहीं दूसरा वनडे का महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को दिल्ली में, तो तीसरा और आखिरी वनडे का महामुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को हैदराबाद में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा, जो कि भारतीय टीम का होम ग्राउंड है। तो ऐसे में इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम को जरूर एडवांटेज मिल सकता है। वहीं पर इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर जियो सिनेमा ऐप और दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का लाइव एनकाउंटर टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमें साल 2023 में टकरा चुकी है। जब बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आई थी, तब टीम इंडिया ने बांग्लादेश को इस सीरीज में 2-1 से हराया था। तो दोस्तों, अब अगर बांग्लादेश और भारत के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और नए उप कप्तान की बात करें, तो रोहित शर्मा के कंधों पर एक बार फिर से कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो वहीं पर शुभमन गिल की जगह पर हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का नए उप कप्तान बनाकर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में है कौन। वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने
जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन बांग्लादेश को इस सीरीज में चारों खाने चित करने के लिए किया है, उस घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। बांग्लादेश और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 41 मुकाबलों में एक दूसरे से टकरा चुकी है, जिसमें बांग्लादेश ने 8 मुकाबलों में भारतीय टीम को शिकस्त दी है, तो वहीं पर 32 मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को रौंदा है। वहीं पर एक मुकाबले का कोई नतीजा दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला। ऐसे में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम बांग्लादेश टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश टीम के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए चुने गए 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड से, जिसे बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए चुना है। तो 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया है शामिल, जो कि पावर प्ले के ओवरों में हर गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही टूट कर पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है शामिल। हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करा रहे यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए कोई भी वनडे का मुकाबला अब तक नहीं खेला है। तो ऐसे में अगर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो वनडे में उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। हालांकि यशस्वी ने T20 के फॉर्मेट में बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। तो अब देखने वाली बात होगी वनडे में बतौर ओपनर कितने खरे साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। रोहित शर्मा इस समय वनडे मुकाबलों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे विस्फोट ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जो कि ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो वनडे मुकाबलों में 3 बड़े दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा ने वनडे में 10,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 31 शतक और 57 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी तक ज्यादा वनडे के मुकाबले खेले नहीं हैं। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए महज 73 के साधारण स्ट्राइक रेट से अब तक 115 रन ही बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में किसे करनी चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को किया है शामिल, जो वनडे फॉर्मेट को भी T20 के अंदाज में खेलने के माहिर बल्लेबाज है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने T20 मुकाबले में बतौर फिनिशर बल्लेबाज कमाल की छाप छोड़ी है। लेकिन अब तक केवल 2 वनडे के मुकाबले खेलने वाले रिंकू सिंह को बतौर फिनिशर बल्लेबाज वनडे फॉर्मेट में अभी भी खुद को साबित करना बाकी है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने 2 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 55 रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को हम सब T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन अभी तक सूर्या ने वनडे मुकाबलों में अपनी जगह पूरी तरीके से टीम में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बना नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जरूर सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर आगे आने वाले वनडे सीरीज में अपनी जगह जरूर फिक्स करना चाहेंगे। वही सूर्या के अगर वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के ही नहीं, विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन माने जाने वाले विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 4 पर मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद साधारण प्रदर्शन किया था। ऐसे में जरूर विराट इस नए सीरीज में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी लय दोबारा हासिल करना चाहेंगे। वहीं विराट कोहली के वनडे के फॉर्मेट में 14,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 50 शतक और 72 50 जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है।
वहीं पर दोस्तों इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेट कीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम में लगभग 1 सालों के बाद हुई है दोस्तों। अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 1000 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 7 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर ईशान किशन बतौर ओपनर बल्लेबाज भी खेलते नजर आते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसंग को शामिल किया गया है दोस्तों। संजू सैमसंग ने आखिरी बार कोई वनडे का मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जहां पर उनके बल्ले से एक बड़ा सैकड़ा भी निकाला था। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 अर्धशतक तो 1 शतक जड़ा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ईशान किशन ने ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है कौन? वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, जो कि अपनी शानदार बल्लेबाजी और दमदार घातक गेंदबाजी के दम पर हारे हुए मुकाबलों का नतीजा भी पलक झपकते बदल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर इनकी वापसी वनडे फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम में हो रही है। तो हार्दिक पांड्या जरूर बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए काल बनने का काम करेंगे। वही हार्दिक ने वनडे फॉर्मेट में लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप छोड़ी है, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 600 से ज्यादा रन बनाते हुए 65 विकेट लेकर काफी कम मुकाबला खेलते हुए लिए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। T20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रियान पराग ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया था, जहां पर बल्ले से फ्लॉप दिखे रियान ने डेब्यू मुकाबले में ही 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की थी। तो अब दोबारा से इनको टीम इंडिया में मौका दिया गया है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजों के सामने काल बनकर बरसते हैं। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अब तक चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे मुकाबला खेलते हुए इस फॉर्मेट में 149 विकेट चटकाए हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर कंजूसी से गेंदबाजी किया था। वहीं पर अगर कुलदीप यादव के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अब तक महज 106 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 172 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को दिया गया है मौका। दोस्तों मुकेश कुमार की वापसी वनडे फॉर्मेट में काफी लंबे समय के बाद हो रही है, जहां पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था मौका?